राय सिंह जी के यहाँ पर आए हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था जो 22 मार्च को ग्राम बरई में जाकर आंदोलन के तहत जो कार्रवाई राय सिंह जी ने और इनके सहयोगी ने करवाई थी, उसको लेकर के हम कुछ यहाँ पर बात करने के लिए आए हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि आगे की इन लोगों की भूमिका क्या है और उनके हालचाल कैसे हैं और क्या क्या कार्रवाई की गई है, इसके तहत हम बात करना चाहते हैं। सर नमस्कार। मैं सर आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि अभी जो आप 23 तारीख को ग्राम बरई में गए थे, तो वहाँ सर क्या क्या कार्रवाई हुई और अभी उनकी क्या हालचाल है, आप थोड़ा बताएंगे? जी, ये जो एक 23 तारीख की घटना है जिसमें कि एक आईटीआई जो आईटीआई लगाता है सूचना के तहत, शशिकांत जाटव नाम का है, जागरूक इंसान है। वो सिर्फ जो वहाँ का ग्रामीण के जो सरपंच है, महिला सरपंच थी कौरव करके, आशा कौरव करके, तो सूत्रों के अनुसार पहले भी जानकारी लगती है रही, उन पे आरोप भी है कि इनने कुछ पूरे पंचायत में भ्रष्टाचार किया। उसको भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए एक आईटी के तहत सूचना मांगी थी। तो उन लोगों ने अपने उस व्यक्ति को बुलाकर, शशिकांत जाटव को बुलाकर पंचायत भवन में बुलाकर उसके साथ मारपीट की गई। और मारपीट करने की तो अलग बात, उसके साथ बाद में उसको पेशाब पिलाई गई और उसके साथ साथ जो उसकी पत्नी थी, उसके पत्नी के सामने उसको मारा पीटा गया, पेशाब पिलाई गई और उसकी पत्नी के साथ भी मारपीट और छेड़ाछाड़ी की गई। तो सर आप जब उस दिन गए थे तो कार्रवाई तो हुई थी, वहाँ शायद 307 की कायमी भी की गई थी और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, तो आप बता सकते हैं अभी आप और क्या चाहते हैं या क्या गिरफ्तारी अभी तो पूरी नहीं हुई है? इसमें जो एफआईआर हुई थी, सिंपल धाराओं में एफआईआर की गई थी। उन लोगों ने 323, 324 वगैरह सिंपल मारपीट की धाराएं लगाई गई थी, जबकि सबसे पहले 325 लगाने चाहिए थी और उसके ज्यादा चोटें 307 का इजाफा करना चाहिए थे। मगर घटना के 7 दिन तक कोई इजाफा नहीं किया गया था। जब हम लोग, हमारी टीम वहां पहुंची उसके गांव में, तो हम लोगों ने जाके पुलिस वालों से बात की, तब उसके बयान कटवाए, बयान जाके फरियादी के, उसकी पत्नी के और उसकी माँ के, तब जाके 307 का इजाफा किया गया उसमें। और 2 लोगों की पहले गिरफ्तारी करी थी जब दबाव में, उसके बाद अभी 3 लोगों की और गिरफ्तारी हुई है। मगर जो मेन आरोपी है, श्रीमती आशा सरपंच है, उसके पति सरनाम है और एक विवेक शर्मा है, ये मुख्य जो आरोपी है 3 जिन लोगों ने उसके साथ घटना की गई, तो वो मुख्य जो आरोपी हैं, तो उन लोगों को तो अभी तक पकड़ा नहीं गया। और जो वहां का जो वर्तमान विधायक है, जो कांग्रेस से आते हैं, लाखन सिंह यादव जो विधायक है, वो उन लोगों को, विधायक का संरक्षण, और वर्तमान सरकार बीजेपी सरकार है, उसका बताया जा रहा है कि जो सरपंच का पति है वो वहां का बीजेपी को भी वहां संरक्षण दिया, बीजेपी द्वारा उस अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। तो अभी जैसे आपको पास सारी खबरें आ रही हैं, ये आपको किसने बताया कि अभी उनको संरक्षण बीजेपी दे रही है या कांग्रेस दे रही है या अभी पुलिस ने पूरी कार्रवाई नहीं की है? उसके परिवार वालों बताया है कि ये बीजेपी का कार्यकर्ता है, ब्लॉक सह मंत्री या मंत्री है उस क्षेत्र का। और पुलिस के द्वारा, आप ये बताइए 23 तारीख की घटना है, आज कम से कम 12-13 दिन हो गए, 15 दिन के आसपास होने को आए, अपराधी खुलेआम में घूम रहे हैं, जबकि प्रशासन इतनी, देश की संविधान व्यवस्था और प्रशासन इतना मजबूत है कि चाहे तो 24 घंटे के अंदर अपराधियों को ढूंढ सकती है। तो अभी तक अपराधियों की खोज जारी है और बार बार उनसे संपर्क किया जाता है कि ये उनको गिरफ्तार किया जाए, मगर हम आजकल मैं ये बिल्कुल चेतावनी आपके माध्यम से, मैं पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको कि आप ये कवर कर रहे हो। और मैं आपके माध्यम से ये बिल्कुल प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ, अगर जल्द से जल्द गिरफ्तारियां नहीं की गई तो इस देश में, इस ग्वालियर में एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। और इस एवज में हम 11 तारीख को एक बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, कमिश्नर को ज्ञापन दिया जा रहा है, जितने भी सामाजिक संगठन है उनके द्वारा ग्वालियर में कमिश्नर को ज्ञापन दिया जाएगा और एक आक्रोश प्रदर्शन है, बहुत बड़ा प्रदर्शन है। तो अभी जैसे आप कह रहे हैं कि आप इस प्रकार से प्रदर्शन करेंगे, तो अभी आपको पता है उनके क्या हालचाल है? या अभी मैंने फेसबुक के माध्यम से मैं आपको भी थोड़ा सा फॉलो कर रहा था, देख रहा था कि उनको आपने ब्लड का भी व्यवस्था करवाया था, तो अभी उनकी कैसी स्थिति है, उनका स्वास्थ्य कैसा है?
जी, बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा है कि जो शशिकांत जो पीड़ित जो है, जिसकी मारपीट की गई, उसके इतनी चोटें, एक तो पहले तो उसके पैर टूट चुके हैं, फिक्सेटर लगा हुआ है पैरों में, और यहाँ तक उसकी किडनी डैमेज हो चुकी है, जो कि बंदूक की बटों से उसको मारा गया है। इतना तेज मारा गया बंदूक की बटों से कि उसकी किडनी तक डैमेज हो गई है। उसका ऑपरेशन 4-4, 5-5 ऑपरेशन हो चुके हैं, और अभी कुछ दिन पहले 12 ब्लड बोतल की जरूरत पड़ी थी, तब सारे लोगों ने उसको ब्लड का उपलब्ध कराया गया, और वो अपनी जान से जूझ रहा है, अपनी जान बचाने के लिए, अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है वो व्यक्ति। आप जीवन भर तक वो मतलब इस कदर टूट चुका है कि वो भविष्य में अपनी आय कैसे करेगा, कैसे परिवार को पालेगा, ये बहुत ही सोचनीय विषय है। और इसके माध्यम से हम सोचनीय विषय, और सरकार से भी यही मांग करते हैं कि उसको सुविधाएं दी जाए और राहत राशि दी जाए, क्योंकि अब वो पहले की तरह ना चल सकता है, ना फिर सकता है, और ना ही अपना व्यवसाय कर सकता है। जैसा कि हम लोगों ने अभी सुना कि एडवोकेट राय सिंह जी ने बताया कि अगर न्याय नहीं मिलता है और गिरफ्तारी नहीं होती है तो 11 तारीख को एक बहुत बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। और वाकई में कुछ चीज़ अगर हम देखें तो गलत तो है, तो इस प्रकार से प्रशासन को और शासन को दोनों को ध्यान में रख करके कार्य करना चाहिए। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ राय सिंह जी, आप जो जिस प्रकार से समाज में कार्य करते हैं और लोगों के उत्पीड़न के लिए आप आवाज़ उठाते हैं और लोगों को आप इकट्ठा करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।